नमस्ते छात्रों, कैसे हो? आप सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, और जो आज का अपना पाठ है वो है गाने वाली चिड़िया। गाने वाली चिड़िया भाग 1। तो आइए देखते हैं। देखो, आपके सामने एक चित्र है। उस चित्र को गौर से देखिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो गौर से देखिए चित्र को। देख लिया? देखो, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है, देखो चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। किसान हल चला रहा है, खेत है, पानी है, बैल है आदि दिखाई दे रहा है। वे क्या कर रहे हैं? किसान खेत जोत रहा है, हल चला रहा है। इनकी मेहनत पर अपने विचार बताइए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में अधिकतर लोग खेती करते हैं और इन्हीं के ऊपर सभी का जीवन, सभी भारतीयों का जीवन निर्भर है। क्योंकि वो खेती करते हैं तभी हमें खाने को मिलता है। इसलिए किसान को अन्नदाता भी कहते हैं और सबसे अधिक परिश्रम किसान ही करते हैं। उद्देश्य। अब इस पाठ का उद्देश्य क्या है? यह पाठ हमें क्यों पढ़ना चाहिए? तो पाठ का उद्देश्य है कहानी पढ़कर समझना और कोई सरल कहानी लिखने का प्रयास करना। यह एक कहानी है, पहले इस कहानी को समझो और बाद में इसी प्रकार की एक कोई आसान सी कहानी लिखने का प्रयास करना। यही इस पाठ का उद्देश्य है। शुरुआत करते हैं पाठ को। एक राजा था, वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। अब कोई भी राजा है तो वो कैसे महल में रहता है? सुंदर ही महल में रहता है। उसका महल सुंदर ही होता है क्योंकि वो राजा होता है। उसी प्रकार इस कहानी में भी एक राजा था और वो एक सुंदर महल में रहता था। उसे अपने महल पर बहुत गर्व था। जब अगर किसी का महल सुंदर हो या किसी का घर सुंदर हो तो उसे अपने घर पर या अपने महल पर गर्व होता ही है। उसी प्रकार राजा का महल बहुत सुंदर था तो राजा को भी अपने महल पर बहुत गर्व था, बहुत अभिमान था। उस महल को देखने संसार के कोने कोने से यात्री आते थे। संसार के, विश्व भर में कोने कोने से लोग उस महल को देखने के लिए आते थे। ऐसा महल राजा का जो है वह विश्व प्रसिद्ध होगा, इसलिए संसार के या विश्व के कोने कोने से लोग उस महल को या उसकी सुंदरता देखने को आते थे। यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में कई बातें लिखी। अब जो लोग वहाँ पर आते थे महल को देखने के लिए तो क्या करते थे कि महल की सुंदरता उन्हें कैसे लगी, सुंदरता में कौन सी चीज़ें अच्छी लगी या महल में कौन सी चीज़ें सबसे अच्छी लगी, वो अपनी बातें एक बुक में लिखा करते थे, एक किताब में लिखा करते थे। तो उन्होंने क्या है, सुंदर महल की सुंदरता के बारे में बहुत सी बातें ऐसे, क्योंकि बहुत से लोग आते थे तो बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय लिखी थी। उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा। अब वहाँ पर जो जो चीज़ें देखने को मिली, तो कई बार ऐसे हुआ कि वहाँ पे कोई यात्री आए होंगे और वहाँ पर उन्होंने एक चिड़िया को गाते हुए सुना होगा, तो उन्होंने अपनी वो जो राय है या जो देखा है वो उसमें लिखा कि यहाँ पर एक गाने वाली चिड़िया भी है। यह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी और बहुत मधुर स्वर में गाती थी। जो महल था राजा का, उसके पास में ही एक हरा भरा जंगल था और उस जंगल में वो चिड़िया रहती थी और बहुत मधुर स्वर में गाती थी। जो उसका स्वर है या जो गाना वो गाती थी बहुत ही मीठे स्वर में, सबके मन को मोहने वाले ऐसे स्वर में वो अपना गाना गाती थी। राजा ने इस चिड़िया को कभी नहीं देखा था।
वो चिड़िया महल के पास में आती थी, वहाँ आकर गाना गाती थी, साथ में जंगल था उसमें रहती थी। लोगों ने चिड़िया के बारे में अपनी यात्रा वर्णन में लिखा, लेकिन राजा ने आज तक उस चिड़िया को कभी देखा भी नहीं था। यात्रियों का यात्रा वर्णन पढ़ने से राजा को चिड़िया के बारे में पता चला। जब राजा ने यात्रियों का यात्रा वर्णन पढ़ा कि लोगों ने महल के बारे में क्या क्या लिखा है, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, या क्या अच्छा है क्या गलत है, वो सब चीज़ें पढ़ते हुए राजा को समझ में आया कि राजा ने चिड़िया के बारे में पढ़ लिया तो राजा को समझ में आया कि महल के पास में एक चिड़िया आती है, बहुत मधुर स्वर में गाती है और पास वाले जंगल में वह रहती है। राजा ने उस चिड़िया को देखना चाहा और अपने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय में नहीं बताया। अब राजा के मन में भी इच्छा जागी कि मैं भी उस चिड़िया को देखूं, ऐसी कौन सी चिड़िया है जो इतना सुंदर गाती है, तो मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। और उसने क्या किया, अपने जो सेवक है, अपने सैनिक है, उन्हें बुलाया और उनसे पूछा कि तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय में नहीं बताया। राजा ने सोचा कि शायद सैनिकों ने उस चिड़िया को देखा हो, इसलिए राजा ने सैनिकों को बुलाया और पूछा कि यहाँ पर जो गाने वाली चिड़िया आती है, इतने मधुर सुर में गाती है, तुमने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने कभी मुझे उसके बारे में नहीं बताया। जाओ जंगल में उस चिड़िया को पकड़ ले आओ। राजा ने कहा, जाओ जंगल से उस चिड़िया को पकड़कर लेकर आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो राजा ने क्या हुआ, अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि जंगल में जाओ और उसे पकड़कर लेकर आओ। जो चिड़िया इतना सुंदर गाती है उसे तुम पकड़कर मेरे पास लेके आओ, मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ। जो यात्रा वर्णन में यात्रियों ने लिखा है कि वो बहुत मीठे स्वर में गाती है, तो मैं भी उसका गाना सुनना चाहता हूँ कि वो किस प्रकार और कितने मीठे सुर में गाना गाती है। तो तुम जंगल में जाओ और उसे लेकर आओ। राजा के सेवकों ने भी उस चिड़िया को पहले कभी नहीं देखा था। राजा ने नहीं देखा था और राजा के जो सेवक है या सैनिक है, उन्होंने भी उस चिड़िया को पहले कभी देखा ही नहीं था, और न ही पूरे दरबार में कोई इस विषय के बारे में कुछ जानता था। और जितने दरबारी थे या दरबार में जितने लोग आते थे, सभी में से किसी को इस गाने वाली चिड़िया के बारे में कुछ पता नहीं था। ना राजा के सेवक जानते थे, ना दरबारी जानते थे, और ना कभी दरबार में इस विषय के बारे में कभी चर्चा हुई थी। चिड़िया को ढूंढने सैनिक जंगल में गए। अब जबकि राजा का आदेश है तो पालन तो करना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार जैसे राजा ने कहा कि जंगल में जाओ और पकड़ कर लेके आओ, जबकि सैनिकों ने देखा भी नहीं था, वो जानते भी नहीं थे, फिर भी राजा की आज्ञा का पालन करना है, इसलिए वो जंगल चले गए। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिली जिसने चिड़िया को गाते हुए देखा था। जब वो चिड़िया को ढूंढ रहे थे, जंगल में जाने के बाद में चिड़िया को ढूंढ रहे थे, तो ढूंढते ढूंढते क्या हुआ कि उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई, या उनको एक लड़की दिखाई दी, और जिसने उस लड़की ने क्या हुआ कि उस चिड़िया को गाते हुए देखा था। जिस चिड़िया को सैनिक ढूंढने गए थे, उसी चिड़िया को लड़की ने देखा था और गाते हुए भी देखा था। गाने वाली चिड़िया का नाम लेते ही वह बोली, हाँ हाँ मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को। जब वो सैनिक जंगल में जा रहे होंगे तो आपस में बात कर रहे होंगे गाने वाली चिड़िया के बारे में, तो लड़की ने सुन लिया कि वो कुछ गाने वाली चिड़िया के बारे में बात कर रहे हैं। तो लड़की ने तुरंत ही जवाब दिया, हाँ मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को। तो लड़की ने बताया, मैं जानती हूँ कि वो कौन है, कैसा गाती है और कहाँ रहती है, मैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखती हूँ। ओह वह कितना मधुर गाती है। वो कहती है कि वो बहुत ही मधुर स्वर में गाती है, उसकी वाणी में बहुत मधुरता है, बहुत प्यारे प्यारे या सुंदर मधुर गीत वो गाती है। जब मैं यहाँ से काम समाप्त करके संध्या के समय घर लौटती हूँ तो वह मुझे रास्ते भर अपना मीठा मीठा गाना सुनाती है। लड़की कहीं पर काम करने जाती होगी
तो लड़की कहती है कि जब मैं अपना काम पूर्ण करके जब शाम को संध्या के समय शाम को घर लौटती हूँ तो रास्ते में लौटते समय रास्ते में क्या होता है, वो चिड़िया मेरे साथ में आती है और मुझे अपना मीठा मीठा गाना सुनाती है। और क्या है, मेरा भी रास्ता कट जाता है, मुझे भी इतना लगता नहीं है कि दिन भर काम किया हुआ है और मैं घर पहुंच जाती हूँ उसका गाना सुनते सुनते। इससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। जबकि मैं दिन भर काम करती हूँ, दिन भर काम करने के बाद में मैं थक जाती हूँ, लेकिन जैसे ही चिड़िया आकर मुझे गाना सुनाती है तो मेरी थकान ऐसे लगता है कि मेरी सारी थकान दूर हो जाती है, इतना मीठा वो गाना सुनाती है। सैनिकों के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज़ दी। सैनिकों ने उससे कहा कि जो चिड़िया है तुम उससे आवाज़ लगाओ, क्योंकि राजा साहब उसका गाना सुनना चाहते हैं। तो जिस प्रकार सैनिकों ने उससे अनुरोध किया या विनती की तो उसने चिड़िया को आवाज़ लगा दी। मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं। उसने आवाज़ लगाई कि मेरी सुंदर छोटी चिड़िया, हमारे जो राजा है वो तुम्हारा मीठा या मधुर संगीत सुनना चाहते हैं। वो बहुत तुम्हारा गाना सुनने के लिए उत्सुक है। क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी? उसने आवाज़ लगाई, लेकिन पूछा अगर तुम सुनाना चाहती हो तो सुनाओ, तुम्हारी इच्छा है तो। इसलिए उसने ऐसे पूछा, क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाना चाहोगी? लड़की की बातें सुनकर चिड़िया बोली। लड़की की बातें चिड़िया ने, कहीं पर वो जंगल में आसपास बैठी होगी तो उसने लड़की की बातों का उत्तर दिया। मेरा संगीत तो इन हरे भरे जंगलों खेतों में अच्छा लगता है। वो कहती कि राजा कहाँ रहता है? राजा तो राजमहल में रहता है। और मेरा संगीत कहाँ अच्छा लगता है? जंगल में ही। हम लोग भी सुनते हैं, अगर कोयल जंगल में कितना प्यारा सा आवाज़ आता है, उसकी आवाज़ गूंजती है। वही आवाज़ अगर आपको पिंजरे में रखेंगे तो नहीं गूंजेगी। तो कहती है कि मेरा संगीत जो है इन हरे भरे जंगलों में या खेतों में ही अच्छा लगता है। फिर भी मैं राजा को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी। फिर भी अगर राजा चाहते हैं कि मेरा गाना सुनना चाहते हैं तो ठीक है, मैं उनको अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। वो एक बार अगर सुनना चाहते हैं तो एक बार मैं सुना दूंगी। अगले दिन दरबार लगा हुआ था। ये सब होने के बाद में अगले दिन दरबार लगा। सुबह सुबह सब दरबारी आए, सैनिक आए, राजा भी वहाँ पर हाजिर हुआ। लड़की सहित सभी उपस्थित थे और लड़की को भी वहाँ पर बुलाया गया, क्योंकि लड़की ही जानती थी चिड़िया को, उसने ताकि वो चिड़िया को वहाँ पर बुला सके, इसलिए लड़की को भी उपस्थित किया गया। तभी उड़ती हुई चिड़िया वहाँ आई और अपनी मधुर आवाज़ में गाने लगी। जैसे ही दरबार लगा हुआ था, सब लोग बैठे हुए थे, तो बाद में चिड़िया ने भी अपना आगमन वहाँ पर किया और आते ही बहुत मीठी आवाज़ में उसने अपना गाना सुनाना चालू कर दिया। उसका गाना सुनकर सभी मुग्ध हो गए। उसने इतने मीठे सुर में गाना गाया कि सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि एक चिड़िया भी इतना मधुर स्वर में ये इतना मीठा गाना गा सकती है। राजा की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। राजा इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे बोले, प्यारी चिड़िया, तुम यही हमारे पास रहो। राजा ने क्या कहा कि प्यारी चिड़िया, तुम यही हमारे पास रहो, क्योंकि राजा को उसका गाना इतना पसंद आया था, इसलिए राजा ने ऐसे कहा। तुम जो मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। राजा ने कहा, तुम यहाँ पर रहो, तुम्हें खाने के लिए जो चाहिए वो चीज़ हम तुम्हें देंगे, क्योंकि राज्य में और राजा के पास में हर वो चीज़ होती है जिसकी सबको ज़रूरत होती है, और खाने की एक से एक चीज़ राजा के पास में होती है। तो राजा ने चिड़िया को भी वैसे ही कहा, तुम हमारे पास में रुक जाओ और तुम्हें जो खाना है तो जो तुम चाहती हो हम देंगे। चिड़िया बोली, महाराज, मैं आपके पास रहूँगी। चिड़िया ने उनकी बातों को मान लिया। चिड़िया ने कहा कि महाराज, मैं आपके पास में रहूँगी, आप कहते हो तो मैं आपके पास में रुक जाऊँगी। मैं आपकी आंखों में खुशी के आंसू जो
देखे हैं। वो कहती है कि आप मेरा गाना सुनने के बाद में इतने खुश हो गए, मैंने आपकी आंखों से खुशी के आंसू बहते हुए देख लिए हैं, इसलिए आप कहते हो तो मैं यहाँ रुक जाती हूँ। चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया। जब अब वो कहाँ रह रही है, तो राजमहल में रह रही है, राजा के पास में रहती है, तो उसके लिए कोई साधारण सा पिंजरा तो होगा नहीं। जब राजा है तो राजा ने क्या किया, राजा को लगा कि चिड़िया खुश होगी, तो उसके लिए एक सोने का पिंजरा बनाया गया। लेकिन सोने का हो या लोहे का हो, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। राजा ने सोने का पिंजरा बनवा दिया। फिर किसी चीज़ की वह इच्छा करती, राजा उसे पूरा करत। सारे राज्य में उस चिड़िया के संगीत की धूम मच गई। जिस किसी चीज़ की वह इच्छा करती, चिड़िया अगर बोलती मुझे ये फल खाना है या दूसरे सूखे मेवे खाने हैं या जो कुछ खाना है, जो चिड़िया बोलती राजा उसे पूरा करता। और वो क्या करती, राजा को अपने गाने सुनाती। सारे राज्य में उस चिड़िया के संगीत की धूम मच गई। और इस प्रकार सारे राज्य में सबको पता लग गया कि चिड़िया बहुत मीठे सुर में गाती है। और सारे राज्य में क्या हुआ, उसके गानों की धूम मच गई, सब लोग उसके गाने सुनने लगे। इस भाग में बस इतना ही। आगे का भाग देखते हैं भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।